मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आपने कैंप में फॉर्म तो भरवा दिया, लेकिन आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन सूची कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए आपको जो रुपए दिए जाएंगे उसकी बैंक खाते की डिटेल आपके फॉर्म के साथ में जुड़ी हुई है या फिर नहीं है। साथ ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो आपका फॉर्म भरा गया है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये लाडली बहना आवास योजना का वीडियो आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए और सूची में नाम होना चाहिए और ऑनलाइन डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फ्री में पक्के मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रिजेक्ट हो चुके हैं, उन परिवारों का मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा गया। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, उन परिवारों का इस योजना में फॉर्म भरा गया। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है, जो 2 कमरे तक के कच्चे मकान में रहते हैं, उन परिवारों के इस योजना में पक्का मकान बनाने के लिए फ्री में फॉर्म भरा गया। योजना में उन परिवारों के भी फॉर्म भरा गया जिनके परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए से कम है और ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। ऐसे परिवारों के भी फॉर्म भरे गए जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या फिर 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है। इस लाडली बहना आवास योजना में उन परिवारों के भी फॉर्म भरे गए हैं जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, जो SECC 2011 के पात्रता सूची में शामिल परिवारों के भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपने फॉर्म भरवा दिया लेकिन आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं लाडली बहना आवास योजना की लेटेस्ट सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए, आपका भी मकान अब बहुत ही जल्द पक्का बनने वाला है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि सरकारी योजना का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके। लाडली बहना आवास योजना में फॉर्म भरने वालों की सूची प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,95,00,000 परिवारों को पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा और इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर 3,24,00,000 से ज्यादा परिवार रजिस्टर्ड है, यानी कि इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। वहीं सैंक्शन की हम बात करें तो 2,94,00,000 से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान सैंक्शन हो चुका है, जारी हो चुका है और 2,47,00,000 से ज्यादा परिवारों के पक्के मकान बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि इन परिवारों को कितने रुपए ट्रांसफर किए गए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपने लाडली बहना आवास योजना में फॉर्म भर दिया है, आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। इसके लिए हम ऑनलाइन सूची कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑनलाइन डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टेक होल्डर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस पोर्टल की भाषा हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सभी के समझ में आए। यहाँ पर हमें मिलता है हितधारक या फिर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो स्टेक होल्डर्स मिलेगा, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हितधारक मिलेगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने कई ऑप्शन होंगे। यहां पर हमें IAY या फिर PMAY लाभार्थी, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आवास प्लस के पोर्टल पर आपका नाम है या फिर नहीं है, विवरण है या फिर नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन हमें क्लिक कर देना है IAY या फिर PMAY लाभार्थी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज से हम चेक कर सकते हैं कि लाडली बहना आवास योजना में हमने फॉर्म भरा है, हमारा डिटेल सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको एडवांस सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पंचायत से, हमारे गांव से कितने परिवारों के लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए फॉर्म भरे गए। एडवांस सर्च पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में उदाहरण के तौर पर हम एक जिले के नाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करेंगे और स्कीम का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
स्कीम में यहाँ पर आपको कई सारी स्कीम का नाम मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या फिर राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी आवास योजना के अंतर्गत योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं के नाम मिल जाएंगे। हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म वर्ष 2023-24 में भरे गए, तो हम यहाँ पर वर्ष 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट हमें सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी ग्राम पंचायत के नाम को सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं पुरुषों के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी मिलता है, यानी कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद में किसके नाम से फॉर्म भरा गया है उस सदस्य का नाम, फादर या फिर हस्बैंड का नाम मिलेगा। बीपीएल नंबर मिलेंगे, हाउस स्टेटस क्या है, उसके बाद में सैंक्शन नंबर आएंगे और अमाउंट कितने रुपए दी जाएगी, यहाँ पर आपकी अमाउंट भी आ जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले लिस्ट में नाम चेक कर लेना है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ समय लग जाए, लेकिन आपका फॉर्म भरा जा चुका है तो आने वाले समय में आपको पक्का मकान मिल सकता है। अब हम चेक करते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन हमारी ऑनलाइन डिटेल सही है या फिर नहीं है, हमारा बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए जो रुपए दिए जाएंगे वो हमारे बैंक खाते में आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप कर देना है, यानी कि आपकी बेनिफिशियरी आईडी है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट करेंगे तो हमने उदाहरण के तौर पर जिसके भी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किए हैं उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट का नाम मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत और विलेज का नाम मिल जाएगा। जिसके भी नाम से फॉर्म भरा गया उसका नाम मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स दी गई, यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड का नाम मिलेगा, जेंडर क्या है और कैटेगरी क्या है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैच कर लेना, आपकी आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल है वो चेक कर ले, आपके आधार कार्ड के अनुसार सही होनी चाहिए। अगर आपका नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर भी होने चाहिए। उसके बाद में आता है बैंक डिटेल्स, यानी कि आपको जो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, वो आपके कौन से बैंक खाते में आएंगे। तो यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि ये जो अकाउंट लिया गया ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता है। यहाँ पर ब्रांच का नाम भी नहीं आएगा, IFSC कोड भी नहीं मिलेंगे, ब्रांच के कोड भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो बैंक का नाम दिया गया है उसी बैंक के खाते में आपको लाडली बहना आवास योजना के पक्के मकान बनाने के लिए रुपए भेजे जाएंगे। यहाँ पर आपका कौन से आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिल जाएगा। अगर आपके फॉर्म में बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाई गई है तो अपने आधार कार्ड से अपने बैंक खाते को जुड़वा लें, डीबीटी एनेबल करवा लें ताकि आपको सरकारी योजना के रुपए मिल सके। उसके बाद में हाउस साइट डिटेल्स दी गई है, यानी कि साइट अलॉटमेंट बाय गवर्नमेंट, ये वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जियो टैग होगा। उसके बाद में यहां पर ये नंबर आएंगे। उसके बाद में सैंक्शन डिटेल्स दी गई, यानी कि आपको जो पक्का मकान बनाने के लिए रुपए दिए जाएंगे वो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपको कितने रुपए अब तक मिल चुके हैं और आपका सैंक्शन किस तारीख को हुआ है और पक्का मकान बनाने के लिए सैंक्शन ऑर्डर क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये आपका जब जियो टैग हो जाएगा, आपको पक्का मकान मिलने के लिए सैंक्शन हो जाएगा, यानी कि अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में ही यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी और उसके बाद में ही आपके बैंक खाते में रुपए आएंगे। अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपको कितने रुपए दिए जाएंगे और कितनी किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए दिया जाता है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए दिया जाता है और 3 किस्तों के द्वारा आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजा जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भर दिया, आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के साथ में आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल सही है या फिर नहीं है, आपका मकान सैंक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, ऑनलाइन डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं, हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।